वीर बजरंगबली, जय श्री हनुमान। बोलो बालाजी महाराज की जय। मेरा नाम विकास है। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिक श्याम स्टोरी। और आज की बड़ी कमाल की कहानी है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कहानी नहीं, इसे एक किस्सा कहेंगे, वाक्य कहेंगे, एक छोटी सी कथा कहेंगे जिसको आप सुनकर यह ज़रूर कहेंगे कि हाँ, बालाजी जितने सीधे बलशाली कोई दूसरा देवता नहीं है। आज मैं आपको बालाजी की कहानी बताने वाला हूँ। आज मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। तो एक बार की बात है, जो भूत प्रेतों के देवता थे बड़े परेशान और नाखुश बैठे थे। उनके सेनापति ने आकर उनसे पूछा, क्यों परेशान हो? आपके चेहरे पर यह मायूसी अच्छी नहीं लग रही। कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप आज बड़े उदास लग रहे हो। जो उनके प्रिय देवता थे उनने यह कहा, मुझसे ऐसा लगता है कि हमारी कुछ शक्ति कम हो गई है। हमसे लोग डरते नहीं हैं। मतलब इंसान भी नहीं डर रहे, जानवर भी नहीं डर रहे, देवी देवता तो अब हमसे डरते ही नहीं। तो हमारा जो वजूद है वो धीरे धीरे खतरे में जा रहा है। तो सेनापति ने कहा, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। कहा, कहीं भी किसी को पता चलता है कि भूत है या प्रेत है तो उनकी हिम्मत नहीं होती वहां से निकलने की। कैसी मन में अजीब अजीब बातें ला रहे हो? जो प्रेत राज हैं उसने कहा, नहीं, मुझे अपना डर वापस से देवी देवता इंसान जानवर में उतना ही भरपूर वापस लाना है जितना पहले था। यह लोग अब डरते नहीं। तो उन्होंने कहा, शुरुआत करते हैं फिर आज से ही अभी से ही कोई एक ऐसा इंसान देवता जानवर पकड़ लेते हैं, उससे इतना डरा देंगे, मतलब हर किसी को अपने बारे में बताएगा। बात पसंद आई तो उनको जो भूतों के सरदार हैं उन्होंने अपनी पूरी टीम सभी भूतों को इकट्ठा किया और वो निकल पड़े कि भैया किसी को डराया जाए। किसको हम अपनी पब्लिक सिटी का पात्र बना सकते हैं? कौन ऐसा जिसको हम इतना डरा दें? सभी में सारे समाज के तीनों लोकों में हमारे बारे में बताएं। सबको ये पता चल जाए हाँ कि प्रेत राज से बड़ा भूत कोई है ही नहीं। तभी कहीं इन्हीं किसी को बोलने की आवाज़ आई। सब लोग उसी दिशा में चल दिए। तो देखते हैं क्या, एक बहुत ही बड़े घने पेड़ के नीचे एक बानर बैठा हुआ है। अभी ये बानर बालाजी हैं। वो आराम से बैठे श्री राम जी के गुण गा रहे हैं। उनके ध्यान में मलिन थे। इन्हें पता नहीं था कि इनके आसपास क्या हो रहा है। तभी प्रेतराज ने कहा कि ये जो वानर है ये सही रहेगा। बाकी प्रेतों ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दुर्लभ वानर है। बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। हमें अपना बल किसी श्रेष्ठ या वजन पार इंसान पर दिखाना चाहिए, भगवान पर या जानवर पर दिखाना चाहिए। वैसे ही दुर्लभ सा है, इसे हम अपने बारे में क्या लोगों को बताएंगे? देखो, बालाजी को बता रहा है दुर्लभ। आगे देखते हैं, क्या तीनों लोगों में बताएगा? किसी दूसरे को देखते हैं। तो प्रीतराज ने कहा कि ऐसा नहीं, जो सामने आएगा हम उसे डराएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। अब बालाजी से शुरुआत करने लग गए। दो भूतों को भेजा। उन्होंने जाकर बालाजी को डराने की कोशिश करी। कोई दाएं से कोई बाएं से, बालाजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने एक आंख खोलकर देखा तो आसपास भूतों को देखा। क्या परेशानी है आप लोगों को? यहाँ बैठना है तो मैं और कहीं चला जाता हूँ। मैं जरा अपने भगवान राम को याद कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कृपया परेशान मत करो। भूतों को लगा कि अब मामला सेट हो गया है। यह प्रेतराज कहता है कि अब तो डरना शुरू हो गया है, जगह छोड़ने की बातें कर रहा है। प्रेतराज को भेजा गया। सारे जने मिलकर और डराएंगे। बालाजी ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। भगवान श्री राम से मन ही मन कुछ बातें कर रहे थे। तभी यह भूत प्रेत वापस आ गए। तभी कोई बालाजी को यहाँ से छेड़े तो कोई कहाँ से छेड़े, कोई गुलगुली करे, कोई पीछे से चुटकी काटे। अब बालाजी को लगा काफ़ी देर हो गई, इनसे एक बार बात कर ही लेता हूँ। बालाजी ने कहा,
पर एक प्रेतराज को जो सबसे ज़्यादा बलशाली था उसे पकड़ लिया, ऐसे फेंक दिया। जब जो भी प्रेत खड़े थे वो सरदार के पास भाग कर आए। क्या क्या इसने अब प्रेतराज ने कहा कि वो बात तो छोड़ो, जिसे फेंका है उसे ढूंढो, ढूंढ के लाओ। गिरा कहाँ पर है? सब लोग उसे ढूंढने गए, मिला ही नहीं तो सबको यह लगा कि पेड़ में अटक गया होगा कहीं। फिर दोबारा से सबने अपनी हिम्मत बांधी, तभी फिर से पहुंच गए वानर के पास। फिर इन्हें डराएं, उन्हें कोई चुटकी काटे, कोई गुलगुली करे, कोई तो उनके कान में चिल्लाए। फिर बालाजी ने कहा कि तुम मानोगे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रभु श्री राम से बात कुछ कर रहा हूँ। आप मुझे अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और उनसे मैं संदेश ले रहा हूँ, उनसे मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे ऐसे परेशान मत करो, वरना मेरे को क्रोध आ गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो एक प्रेत ने कहा, ये कहा तेरे को क्रोध आएगा? तू छोटा सा, तुझे क्रोध आएगा तो तू क्या कर लेगा? बालाजी ने कहा कि मैं क्या कर लूँगा? अच्छा तुम बताओ कि तुम क्या कर लोगे, पहले तुम ही से बात की जाए। प्रेतराज ने कहा कि हम तेरे सिर से तुझे अलग कर देंगे, वो भी एक क्षण में। बालाजी ने कहा कि करके दिखाओ। उसने जैसे ही बजरंगबली को छुआ उसका एक हाथ जल गया। यह देखकर बाकी सारे प्रेत भाग गए। यह तो कोई जादूगर बैठा रखा है, बानर नहीं है, जादूगर है। इसके पास पहुंचते ही ये किसी को जला दे रहा है या किसी को फेंक दे रहा है। अपने मालिक के पास गए सारे प्रेत। अरे वो तो कोई जादूगर ही है। बानर नहीं, हमने उसके गले पर हाथ लगाया, हाथ जल गया। यहाँ प्रेतराज को डर लग रहा है, सेना के सामने ये कैसे कहे, क्योंकि वो तो लोगों को डराने आया है, वो तो देवी देवता को डराने आया है, जानवर वो डराने आया है। लेकिन शुरुआत इतनी खतरनाक हो गई, ये नहीं सोचा था। अब प्रेत राज ने कहा कि मुझे ही जाने पड़ेगा। सबने रोक दिया कि नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। आप क्यों जाओगे, हम है ना, हम जाएंगे और दोबारा जाएंगे। इस बार हम ज़्यादा ताकत में जाएंगे। प्रेतराज ने कहा कि ठीक है, इस बार मिलकर धावा बोलेंगे। और सब लोग जाकर बानर को पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया और बैठ जाओ, अपना जितना भी प्रेत बल जाके दिखा दो। उसने मन में डरा बैठा था। सब लोगों ने हाँ करा और चल दिए वापिस बानर के पास। बालाजी सोच रहे थे कि यह वापस जा चुके हैं, यह समझ गए कि मैं प्रभु श्री राम से बातचीत कर रहा हूँ। बालाजी अब मुझे यह परेशान नहीं करेंगे। अब फिर पीछे से आवाज़ आई की कुकू कुकू। बालाजी ने कहा ये फिर से आ गए। अब जितने भी प्रेत थे बालाजी को घेर लिया। बालाजी ने कहा कि देखो, आगे चलते हैं, आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ और इसके बाद तुम सब उदाहरण बन जाओगे। मुझे परेशान मत करो और एक काम करो, तुम सब भी यहीं बैठकर प्रभु श्री राम का नाम ले लो, तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी। यह तो तुम कर रहे हो ना, कोई ज़्यादा नहीं है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। भगवान श्री राम का भक्त हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। दोबारा बता रहा हूँ। एक प्रेत ने उनसे आकर कहा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बालाजी से कह रहा है ये भूत आकर कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। बालाजी ने उसको ऐसे पकड़ लिया और निचोड़ दिया, बोले तुझे से लड़ना था मुझे, और वो मर गया। और सभी प्रेत भाग गए। यह कहकर बलशाली बहुत है, उस पकड़ लेता है। फिर बालाजी ने ऐसे ऐसे हिलाया, उसको ऐसे ऐसे गिराया। सब लोग डर गए। तो क्या कह रहे हैं, इसने तो हमारे सबसे बड़े बलशाली प्रेत को एक हाथ पैर तोड़ दिए हैं, ये क्या बात है, ऐसे तो काम नहीं चलता भाई। सब लोग परेशान प्रेत राज के पास आए तो ऐसा ही जो जादूगर भी है और बानर भी है और बार बार राम राम बोल रहा है, हमसे नहीं लड़ा जा रहा भाई इससे।
हम नहीं डरा पा रहे इसे। उन्होंने एक दूत भेजकर पूरी सेना बुला ली, कम से कम लाख प्रेत बुला लिए। किसका शासन खत्म करना है, किसको जड़ से खत्म करना है, जिसका अस्तित्व मिटाना है। तो प्रेतराज ने कहा कि वो है सामने वानर। इसका तो सबने पूछा कि इसकी बाकी सेना कहाँ है। तो प्रेतराज ने कहा कि इसकी कोई सेना नहीं है, ये अकेला वानर है। तो सब लोग प्रेतराज पर हंसने लगे। तो एक वानर के लिए आपने पूरी फौज बुला ली, सेना बुला ली, ये कोई बात होती है? इससे तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, लोग हम पर हंसेंगे। तो उन्होंने कहा इससे पहले जो हुआ है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। मेरे साथ चलो और अल्लाह बोल दो। वानर पर सब लोगों ने कहा प्रेतराज है, बॉस है, मना नहीं कर सकते। सबने करा और चल दिए, सबने हाँ करा और चल दिए। अच्छा, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अलग तरह की कहानी है और अलग तरह से ही सुना रहा हूँ। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, डिसलाइक वालों से नहीं कहूँगा। यदि आप लाइक करते हैं तो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो बनाने में कम से कम 10-11 घंटे लगते हैं। एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाने में आपको एक लाइक मुझे सपोर्ट करता है। कमेंट में लिखिएगा जय श्री बालाजी महाराज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आओ आगे सुनते हैं। अब ये सभी जितने भी प्रेत थे इकट्ठे होकर बालाजी को घेर लिया और ये कहा कि आज के बाद तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। ये तो तुम पूजा कर रहे हो ना, जिससे भी बात कर रहे हो, आज के बाद नहीं कर पाओगे, बालाजी से कहा प्रेतों ने। बालाजी ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? हनुमान से कह रहे हो आज के बाद तू राम का नाम नहीं ले पाएगा। हनुमान जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, कहा कि बहुत छोटे छोटे बालक हो, खेलो जाके। प्रेतराज को छोटा बालक बता दिया। हमारे बालाजी ने सब लोग बड़े चिंतित हुए और कहा कि हमारे बॉस को एक छोटा बालक बता दिया। अब यहाँ प्रेतराज ने दावा बोल दिया। कोई इधर से कोई उधर से पकड़ लिया। जब जब सब भूतों ने प्रेतों ने बालाजी को पकड़ लिया, कम से कम 2 या 2.5 लाख प्रेतों थे, लिपट गए बालाजी पे सब। बालाजी ने सबको नष्ट कर दिया। फिर से बालाजी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, जय श्री राम। जब वो बोल रहे थे तब नीचे से आवाज आई कि थोड़ा सा उधर हो जाओ। प्रेत बोल रहे एक दूसरे से, थोड़ा सा इधर हो जाओ, मेरे लग गई है। एक दूसरे से भूत प्रेत कहने लगे कि बालाजी नीचे देखो। फिर बालाजी ने नीचे देखा तो प्रेतों ने कहा कि जाने दो बालाजी, कहाँ, अब तो तुम्हें भगवान श्री राम ही बचाएंगे, वरना मैं यहाँ पर कई सालों तक बैठा रहूँगा और आप भी मेरे साथ यहीं बैठे रहोगे। बालाजी ने अपनी पूंछ से सभी 2-2.5 लाख जितने भी प्रेत थे ना, सबको इकट्ठा कर लिया अपनी पूंछ से थे, सबको लपेट के उसके ऊपर बैठ गए। बालाजी कितने महान, कितने बलशाली हैं, कोई नहीं बता सकता। कहते हैं कितनी देवी देवता की जो ताकत है और बालाजी का नाखून एक तरफ, ऐसा ही कहा जाता है। इनको डराने जो प्रेत आए थे फंस गए, नीचे पड़े हुए सिर्फ चिल्ला रहे कि हड्डी टूट गई, आए हड्डी टूट गई, अरे मेरी तो गर्दन हो मुड़ गई। तभी एक प्रेत ने बोला कि हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, अब आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें जाने दो। बालाजी ने कहा कि मेरे से माफ़ी मत मांगो, मांगनी है तो प्रभु श्री राम से मांगो, आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। मेरी बस की बात नहीं है, मुझे जो आता था वो मैंने कर दिया, बाकी अब राम जी करेंगे। तभी राम जी आ गए। राम जी ने कहा कि बात क्या हुई बालाजी? बालाजी ने कहा यदि आपको कोई बार बार परेशान करेगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो राम जी ने कहा कि चुप रहना मूर्खता भी होती है। लेकिन हुआ क्या? बालाजी ने सारी बात बताई तो राम जी ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी और कहा कि हनुमान तू मेरी बात मानता है? हनुमान जी ने कहा कि ये कोई पूछने वाली बात है श्री राम,
आप हुक्म करो कि इन सबको उठाकर फेंक दूं क्या? राम जी ने कहा कि ना ना, अपनी पूंछ को तू ढीला कर और इन सबको मुक्त कर दे, क्योंकि से सीख चुके हैं। इन्हें छोड़ दे। बालाजी ने कहा, इन्हें फेंक देता हूँ। भगवान श्री राम ने बालाजी को हाथ बढ़ाया और हनुमान जी ने हाथ पकड़ा। भगवान उठा लिया और कहा कि इन सबको छोड़ दूं? छोड़ दे। सभी बचे कुचे प्रेत कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके पास भी नहीं भटकेंगे। बालाजी ने कहा, इतने से काम नहीं चलेगा। तो कहा कि यदि कोई भी दिन में भगवान श्री राम का नाम लेता है या कोई भी भगवान श्री राम का जाप करता है, उसके पास भी नहीं जाओगे। प्रेतों ने कहा कि हम भटकेंगे भी नहीं उनके पास, हमें जाने दो। तो बालाजी ने कहा, चलो तुम्हें मुक्ति किया। आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।